हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एसएमजी सैनिक स्कूल एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं अमित शर्मा और हम डिस्कस कर रहे हैं सैनिक स्कूल, नवोदय स्कूल और मिलिट्री स्कूल में आपकी जो प्रवेश परीक्षा एंट्रेंस एग्जाम है उसके लिए मैथ के सिलेबस को। हमारा जो सिलेबस ऑन रनिंग है बेटा वो है फ्रैक्शन यानी भिन्न। भिन्न को हम शुरुआत से पढ़ रहे हैं और हमने कुछ बेसिक चीज़ें हमने देख ली थी। चलिए बेटा, हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो है फ्रैक्शन यानी भिन्न। इस टॉपिक की हम शुरुआत कर चुके हैं बेटा, और हम क्या पढ़ चुके हैं ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए। पहले तो हमने पढ़ा था व्हाट इज फ्रैक्शन यानी फ्रैक्शन क्या है, ये मैंने बता दिया था। P बटे Q रूप में जिसे लिखा जाता है, जिसमें Q नॉट इक्वल टू 0 होता है, अंश बटे हर में न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में लिखा जाता है, वही भिन्न है। फिर हमने पढ़े थे बेसिक टाइप ऑफ भिन्न यानी बेसिक टाइप ऑफ फ्रैक्शन में देखा था हमने प्रॉपर फ्रैक्शन। फिर हमने पढ़ा था बेटा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और फिर हमने पढ़ा था बेटा मिक्स्ड फ्रैक्शन। देखिए बेटा, भिन्न फ्रैक्शन होता क्या है ये मैंने आपको बता दिया था। फ्रैक्शन होता है P बटा Q रूप में। जो आपको दिखाई दे रहा है वो फ्रैक्शन है, लेकिन Q डज नॉट इक्वल टू 0। सर ये हमारे क्लियर हो गया। उसके बाद में मैंने कहा था बेटा आपको पार्ट्स पढ़ने हैं। ये बेटा पार्ट्स होते हैं किसके? भिन्न के पार्ट्स होते हैं। यानी भिन्न कितने हैं? टाइप की होती है। टाइप कह दो, पार्ट्स कह दो, टाइप कह दो, पार्ट्स कह दो कि ये प्रॉपर भिन्न, उचित भिन्न, जिसे हम उचित भिन्न कहते हैं, ये होती है अनुचित भिन्न होती है। और मैंने आपको पूरा डिटेल से बता दिया, विद इन चार्ट बताया था और विद एग्जांपल बताया था कि नहीं बताया था? आपको याद होना चाहिए। प्रॉपर भिन्न मैं रिकॉल करवा रहा हूँ आपको। प्रॉपर भिन्न यानी ये होती है कि न्यूमरेटर हमेशा क्या होना चाहिए? आपका छोटा होना चाहिए, डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब इसकी वैल्यू होगी, जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की वैल्यू होगी वो क्या होगी बेटा? 1 से कम होगी, और इसमें न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी। इतनी बात आपको क्लियर है क्या बेटा? मिक्स्ड फ्रैक्शन मैंने आपको बताया था। मिश्र भिन्न क्या होती है? मिश्र भिन्न वो होती है जिसमें आपको पूर्णांक प्लस और क्या मिले बेटा? आपको प्रॉपर फ्रैक्शन मिले। यही बात बताई थी कि नहीं बताई थी? सर बताई थी। कैसे? मैंने एग्जांपल दिया था 2 सही 1/4 है। 2 सही 1/4 है, जिसमें ये 2 है ना बेटा, ये तो है आपका इंटीजर, आई या जेड कह सकते हो, और 1/4 है। ये देखिए बेटा, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों कहा, उचित भिन्न क्यों कहा? देखिए बेटा, डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है, तो ये है प्रॉपर फ्रैक्शन। ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्लियर है कि नहीं है आपको? अरे दिमाग में सेट हो गया कि नहीं हो गया? ये तो कल लास्ट क्लास की बात चल रही है बेटा, अभी तक नया आज का हमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। केवल लास्ट क्लास को मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, कंसेप्ट से जोड़ रहा हूँ, ताकि हम आगे वाले कंसेप्ट को ध्यान से देख सकें बेटा। ठीक है, इतनी चीज़ हम पढ़ चुके थे। विद एग्जाम्पल पढ़ा था और विद चार्ट आपको मैंने इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस भी बता दिया था कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर में डिफरेंस अक्षर होता क्या है। अब चलते हैं बेटा हम नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, और हमारा कंसेप्ट आता है बेटा, पहले आपको कंसेप्ट में ध्यान रखना है कि भिन्न का सरलतम रूप क्या होता है? सरलतम रूप किसका बेटा? फ्रैक्शन का। क्या? सिंप्लीफिकेशन। भिन्न का सरलतम रूप क्या होता है? ये देखिए बेटा, पहले आपको एक एग्जांपल के थ्रू मैं ले जाना चाहता हूं इस कंसेप्ट की तरफ। एक एग्जांपल है बेटा 18/20, 18/24 है बेटा, है कि नहीं? 18/24 है, 18/24 है। अब इसका आपको कह दें कि इसका सरलतम रूप क्या है? सरलतम रूप होता है बेटा, इस भिन्न को आप किसी से काट सकते हैं कि नहीं काट सकते? ये भिन्न किसी सेम नंबर से अंश और हर कट रहे हैं कि नहीं कट रहे? ये देखिए बेटा, ये है अंश और ये है हर, ठीक है बच्चे, और ये है न्यूमरेटर और ये है डिनोमिनेटर। ठीक है बेटा। अब हम देख रहे हैं बेटा सरलतम रूप। आप ध्यान से देखोगे, ये अंश और हर यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसी सेम नंबर से कट रहे हैं कि नहीं कट रहे? अगर कट रहे हैं तो इसका मतलब जो भिन्न आपने लिखा है वो अभी तक क्या है? सिंप्लीफाई नहीं हुआ है, यानी सरलतम रूप में नहीं आया है। इसका मतलब इसको ये सिंप्लीफाई और होगा। देखिए कैसे?
सर ये 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा? देखिए बेटा, अलग अलग पेन से आपको देखो नोटिस करवाता हूं। देखिए 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा? सर कट रहा है। सर ये कट गया 2 से। क्या बेटा 2 से कटेगा? सर नहीं कटेगा। क्या 3 से कट रहा है? सर बिल्कुल कट रहा है। ये 3 से और कट रहा है सर, 3 से। अब ये कट रहा है क्या? सर नहीं कट रहा। इसका मतलब क्या मैंने इस भिन्न को ये लिख दिया है? क्या मैंने फ्रैक्शन 18/24 को 3/4 लिख सकता हूं? क्या सेम वैल्यू है? क्या सेम वैल्यू है? बिल्कुल ये सेम वैल्यू है बेटा। क्या ये सेम वैल्यू है? ये बिल्कुल सेम वैल्यू है। कैसे 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 पता चला? देखिए बेटा, अगर आप इसको छोटा करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, काटोगे सेम नंबर से आप काट सकते हो कि नहीं काट सकते? अरे सेम नंबर से काट सकते हो कि नहीं काट सकते? काट सकते हैं सर, बिल्कुल काट सकते हैं। हमने 2 से काटा, फिर उसके बाद में 3 से इसको ऊपर नीचे काट दिया। अब देखिए बेटा, हमारे पास 3/4 आ गया। इसका मतलब सर हमें पता कैसे चलेगा कि हमें किससे ये सिंप्लीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा? ये भी तो है। चलो यहाँ पे तो ये छोटे डिजिट थे, 18 और 25 जनरली हम यूज करते हैं और हमें पता भी है। सर 18 2 की टेबल में आता है, ये 2 की टेबल में 12 पे आता है कि नहीं आता? सर आता है। लेकिन हम इस कैसे कह सकते हैं कि ये किससे कटेगा? अब डायरेक्ट देखें, इसमें पहले 2 से काटा, फिर 3 से काटा, डायरेक्ट 6 से भी तो काट सकते थे। बिल्कुल काट सकते थे बेटा। कैसे काट सकते थे? देखेंगे कि 18 और 24 इन दोनों का जो HCF होगा, इन दोनों का जो HCF होगा वही इस नंबर को सिंप्लीफाई करेगा तो वही करेगा, अन्यथा कोई नंबर इसको सिंप्लीफाई नहीं करेगा। कैसे? सर 18 और 24 का HCF लीजिए। देखिए बेटा, 18/25 ये फ्रैक्शन थी कि नहीं थी? और अपने को क्या करना था? सरलतम रूप देना था। सरलतम रूप या सिंप्लीफाई करना था कि नहीं करना था? बिल्कुल करना था। लेकिन 18 और 24 का मैं HCF देख लूं। इस फ्रैक्शन को अगर कोई सिंप्लीफाई कर सकता है, अगर कोई काट सकता है सेम ऊपर नीचे अंश और हर को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो वो है बेटा HCF। ये बात आप है ना नोटिस कर लेना बेटा, इंपॉर्टेंट है, नोटिस कर लेना। कैसे सर? देखिए बेटा, HCF निकालना आता है, LCM और HCF बिल्कुल बेस्ट तरीके से बताया था आपको। मैंने कहा था HCF के लिए फैक्टराइजेशन मेथड दी बेस्ट मेथड है, और उसके लिए LCM के लिए सर डिवीजन मेथड को आपने दी बेस्ट बताया था। फैक्टराइजेशन मेथड देखिए बेटा, प्राइम नंबर से 3 और 3 1 फैक्टराइजेशन कंप्लीट है 18 का। देखिए बेटा 12 6 सर 3 और 1 क्लियर है क्या? फिर देखना क्या था? अरे देखना क्या था, फैक्टराइजेशन मेथड में ऐसे ही करते थे बेटा। और 24 में 2 × 3 यही करते थे। और HCF में आपको क्या देखना है? HCF होता क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही तो होता है बेटा। कॉमन फैक्टर देखना है, कॉमन फैक्टर देखना है दोनों में, और वो भी हाईएस्ट देखना है। सर 2 इसमें है, इसमें भी है, ये लीजिए सर, लिख लिया 2। सर इसमें तो 3 आ गया, इसमें 2 है, छोड़ो। इसमें 2 है, ऊपर वाले में 2 है ही नहीं। सर 3 इसमें भी है और इसमें भी है, क्या ये एक कॉमन और हो गया? बिल्कुल सर, जो कॉमन है उनको ही लिखना है। 2 × 3 यानी 6। क्या HCF 6 आया? क्या HCF आया 6? क्या HCF 6 आया? बिल्कुल सर HCF 6 आया। तो इस भिन्न को अगर मैं HCF यानी 6 से काटूंगा दोनों को, अंश और हर को, तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा बेटा। देखिए 3/4 आएगा कि नहीं आएगा? अगर 18/24 को मैं 6 से काट रहा हूँ 3 पे और ये 4 पे, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखिए बेटा, क्या 2 और 3 पे जाने की जरूरत पड़ी मेरे को? क्या 2 और 3 को सोचने की जरूरत पड़ी मेरे को? नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि मैंने ये सोच लिया बेटा, ये कंसेप्ट मेरे को पता है कि अगर किसी फ्रैक्शन को आप सिंप्लीफाई करने जा रहे हो, किसी फ्रैक्शन को आप सिंप्लीफाई करने जा रहे हो, क्यों? क्योंकि अगर वो सिंप्लीफाई हो रही है तो, अगर वो सिंप्लीफाई हो रही है तो आप अगर उसको सिंप्लीफाई करने जा रहे हो तो आप केवल HCF की तरफ जाइए और HCF से वो नंबर कटेगा। दोनों जो अंश और हर है, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, वो HCF से बेटा कटेंगे अगर सिंप्लीफाई हो रहे हैं तो। ठीक है, अब चलते हैं बेटा आगे, इसको लिखते हैं लैंग्वेज में। देखिए बेटा, फ्रैक्शन के सरलतम रूप में अंश व हर लिख लेना बेटा साथ में, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर अंश व हर
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को HCF से सिंप्लीफाई किया जा सकता है। देखिए बेटा, ध्यान से देखिए क्या बात है कि फ्रैक्शन, ठीक है सर, फ्रैक्शन है और उसके सरलतम रूप की बात कर रहा है सर, बिल्कुल सरलतम रूप की बात कर रहा है सर, ठीक है। मैं अंश व हर यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को HCF, सर बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने हमें बता दी थी कि अगर किसी को भिन्न को सरल सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो उसमें HCF से हम सीधा डायरेक्ट उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हमें टुकड़ों में जाने की जरूरत नहीं है। जैसे बेटा लास्ट एग्जाम्पल में मैंने देखा कि 18/24 को जब हम सिंप्लीफाई कर रहे थे सर, पहले तो आपने 2 से काटा, फिर आपको जब पता चला कि ये 3 से भी कट रहा है तो सर आपने 3 से काटा। लेकिन इसका कोई बेस्ट कंसेप्ट है क्या कि अब हम 6 से सीधा ही काट लेते? सर बिल्कुल, मैंने आपको बच्चों बताया था कि आप HCF निकालिए, HCF इसका 6 निकला तो ये सिंप्लीफाई किससे होगा? 6 से सिंप्लीफाई होगा। अगर ये होगा या तो भिन्न होगी नहीं सिंप्लीफाई, या तो भिन्न सिंप्लीफाई होगी नहीं, अगर होगी तो ये किससे होगी बेटा? किससे होगी? HCF से ही होगी। HCF यानी अगर सिंप्लीफाई नहीं हो रही तो HCF, अगर सिंप्लीफाई नहीं हो रही तो उस भिन्न का HCF, अंश और हर का HCF आपको एक मिलेगा। कैसे? देखना बेटा, एक एग्जांपल देखो आप, ऐसे नहीं, एक एग्जांपल देखो। अगर मैंने जैसे एग्जांपल, इसका एग्जांपल तो ये लिख देना बेटा, 18/24 को 18 और 24 के HCF 6 से सरलतम रूप 3/4 में बदला जा सकता है। ये एग्जांपल लिख लेना बेटा, ये एग्जांपल लिख लेना। कैसे? 18/24 यानी किसी भिन्न को के HCF से HCF कितना आया सर? 6 आया, से सरलतम रूप में 3/4 में बदला, ये 6 से कटेगा 3 पे और ये 4 पे, 3/4 में बदला जा सकता है कि नहीं बदला जा सकता? ठीक है सर। अगर सिंप्लीफाई नहीं हो तो देखिए बेटा, एक एग्जांपल देखिए, इधर ही देखिए, छोटा सा एग्जांपल देखिए, 3/7। ये 3/7 आपको दिख रही है कि नहीं दिख रही? सर हमें एक फ्रैक्शन दिख रही है 3/7। क्या इसमें कोई सिंप्लीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा? सर ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, लेकिन HCF का कंसेप्ट यहाँ भी लगेगा बेटा। कैसे? कि 3 का फैक्टराइजेशन करोगे यानी HCF निकालोगे तो 3 का 1, 7 का सर 7 का 1, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है सर? 1। इसका मतलब ये 1 से ही घटेगी, 1 से घटेगी तो यही आ जाएगी बेटा 3/7। भाई इसका HCF क्या निकला? इसके अंश व हर का HCF क्या निकला? 3/7 के अंश व हर का यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF क्या निकला? सर फैक्टराइजेशन मेथड से हमने देखा कोई कॉमन नहीं निकल रहा है, और जहां कोई कॉमन नहीं निकले, क्यों? क्योंकि दोनों प्राइम नंबर है बेटा, दोनों 3 और 7 प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर का HCF हमेशा क्या होता है बेटा? 1 होता है। अब ये 1 से ही कटेगी, 1 से कटेगी तो सेम ही नंबर आएगा बेटा, 1 से कटेगी तो सेम ही नंबर आएगा। इसका मतलब ये भिन्न है तो सिंप्लीफाई हो रही है, लेकिन हमारा कंसेप्ट यहाँ भी फॉलो हो रहा है क्या? कि HCF से ये सिंप्लीफाई हो सकती है और HCF से ही ये सिंप्लीफाई हो रही है। यानी अगर आपको भिन्न को काटने के लिए कह दे तो आपको अंश व हर का HCF निकालना है, HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, आपको फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना है, HCF निकालना है, HCF से उसको क्या कर देना है? अंश व हर दोनों को काट देना है। अगर कट रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपकी भिन्न सिंप्लीफाई हो जाएगी। ठीक है बेटा। अब चलिए नेक्स्ट में एक कंसेप्ट और देखिए बेटा, समतुल्यांक। देखिए बेटा, समतुल्यांक, सर ये क्या सिस्टम है? समतुल्यांक क्या है? देखिए बेटा, समतुल्यांक को देखिए ध्यान से। समतुल्यांक होता है बेटा अगर किसी भिन्न का वैल्यू दूसरी भिन्न के वैल्यू के समान है तो दोनों भिन्न है ना, वो समतुल्य है। अगर कोई फ्रैक्शन अदर फ्रैक्शन के इक्वल है तो वो उसकी वैल्यू अगर समान है तो दोनों समतुल्य भिन्न है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताना चाहता हूँ कि एक फ्रैक्शन लिखा हुआ है सर 1/2, 1/2 लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ? सर 1/2 लिख दिया, ये फ्रैक्शन है कि नहीं है? एक फ्रैक्शन ये लिख दिया मैंने 50/100 यानी 50/100, ये फ्रैक्शन लिख दिया। और एक फ्रैक्शन मैंने लिख दिया बेटा 0.5, लिख दिया कि नहीं लिख दिया? अब सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, सिंप्लीफाई करेंगे आप? अरे सिंप्लीफाई करें सर, करिए सर। 1/2 तो ये तो है ही, इसकी वैल्यू की बात आ रही है,
सिंप्लीफाई करके देखिए सर, 50/100 था यानी 50/100 था सर, 0 से 0 तो जा रहा है, अरे 0 से 0 जा रहा है कि नहीं जा रहा सर, 5 और 10, अरे इसमें तो देखने की जरूरत नहीं है, 5 × 2 10 होता है सर, 1/2 आ गया क्या, आ गया क्या सर, एक ये रह गया हमारे पास रह गया 0.5। जब मैंने डेसिमल पढ़ाया था आपको तो मैंने बताया था कि डेसिमल की जगह तो आपको लिखना है 1 और डेसिमल के बाद में जितने डिजिट है उसको जीरो में कन्वर्ट कर देना है। कितने डिजिट है सर, 5 अकेला है तो इसको जीरो में कन्वर्ट कीजिए। 5/10 सर 1/2, 1/2 होगा कि नहीं होगा, सिंप्लीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा, अरे 5 के टेबल में आता है कि नहीं आता, 10 सर 2 नंबर पे आता है, हो गया। ये जो है यही तो है बेटा समतुल्यांक, यही समतुल्यांक है, यही समतुल्यांक है। किसी भिन्न का समतुल्य भिन्न क्या होता है, क्या ये इक्वल लिख सकता हूं मैं, अब ये कोमा हटा दूं, क्या मैं इक्वल चलेगा क्या सर, बिल्कुल इक्वल चलेगा। सबकी वैल्यू 1/2, 50/100 और 0.5 इन सब की वैल्यू क्या है बेटा, इक्वल है। कंसेप्ट समझ में आया, अरे कंसेप्ट समझ में आ गया क्या। समतुल्य भिन्न उसे कहते हैं जिस भिन्न में अदर भिन्न को भी हम इक्वल रूप से दर्शा सकते हैं, इक्वल रूप से बता सकते हैं। वो भिन्न क्या होगी बेटा, क्या होगी, समतुल्य भिन्न होगी, ये इक्वल चलेगी इस तरीके से, समझे क्या। अब चलते हैं आगे। अब देखिए बेटा, एक तो होता है इकाई भिन्न, यानी यूनिट फ्रैक्शन क्या होती है, इकाई भिन्न यानी यूनिट फ्रैक्शन। अब ये क्या चक्कर आ गया, इकाई भिन्न क्या होती है, ध्यान से देखना। इकाई भिन्न होती है बेटा जिस भिन्न में, भिन्न होती है बेटा अंश हर के रूप में होती है कि नहीं होती, अरे भिन्न होती है अंश बटा हर के रूप में होती है कि नहीं होती सर, बिल्कुल होती है। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होती है कि नहीं होती, डिनोमिनेटर होती है सर, बिल्कुल होती है। लेकिन हम पढ़ रहे हैं बेटा किसको, इकाई भिन्न को। सर ये क्या है, ये है बेटा अगर किसी भिन्न में तो अंश है यानी न्यूमरेटर है, अगर उसकी वैल्यू 1 हो जाए वो इकाई भिन्न है। एग्जांपल देखना बेटा, एग्जांपल देखना सर, 1/3, 1/4, 1/7, 1/8, 1/9, ये क्या है बेटा, ये क्या है सर, ये इकाई भिन्न ही है। क्या ये यूनिट फ्रैक्शन है सर, बिल्कुल ये यूनिट फ्रैक्शन है। कैसे, जिस भिन्न में अंश की वैल्यू या न्यूमरेटर की वैल्यू 1 हो जाए वो भिन्न इकाई भिन्न कहलाती है। लिख लेना बेटा, लिख दो किसी भिन्न में अंश न्यूमरेटर की वैल्यू या मान 1 हो वो भिन्न इकाई भिन्न कहलाती है, इकाई भिन्न कहलाती। किसी भिन्न में अंश का मान यानी न्यूमरेटर की वैल्यू अगर क्या हो, मान 1 हो, दिख रहा है क्या बेटा, दिख रहा है क्या, अरे दिख रहा है क्या, 1 1 1 1 1 दिख रहा है। यानी किसी न्यूमरेटर की वैल्यू और क्या हो, 1 होनी चाहिए, तभी तो वो क्या है सर, तभी तो वो इकाई भिन्न है। क्लियर है क्या। अब चलते हैं बेटा आगे नेक्स्ट कंसेप्ट में। नेक्स्ट कंसेप्ट हमें क्या कह रहा है, देखिए बेटा, नेक्स्ट कंसेप्ट हमें कह रहा है कि एक होती है बेटा सम्मान भिन्न, सम्मान भिन्न। आप ऐसे इंग्लिश टर्म लिखिए बेटा, इसकी आप पहले इंग्लिश टर्म लिखिए। देखिए बेटा, आप देखिए इसको, समान भिन्न ना लिख के आप लिखेंगे क्या, लाइक फ्रैक्शन लिखो, लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन, समान भिन्न और असमान भिन्न, लाइक फ्रैक्शन लिखिए। लाइक फ्रैक्शन होता क्या है, अब ये आ गया कि लाइक फ्रैक्शन होता क्या है और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है। अगर किसी भिन्न में, अगर किसी फ्रैक्शन में, ये एक फ्रैक्शन है,
अगर किसी फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर है वो तो हो डिफरेंट है, न्यूमरेटर तो डिफरेंट हो, लेकिन डिनोमिनेटर है ना, वो क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, सेम होना। यदि किसी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर तो डिफरेंट हो लेकिन डिनोमिनेटर सेम होता है तो वो भिन्न लाइक फ्रैक्शन कहलाती है या लाइक भिन्न कहलाती है। देखिए कैसे, एग्जांपल देखना बेटा, एग्जांपल 2/7, 3/7, 5/7 है कि नहीं है, 5/7, 6/7, क्या न्यूमरेटर डिफरेंट है? सर बिल्कुल न्यूमरेटर तो डिफरेंट है लेकिन डिनोमिनेटर हमें दिखाई दे रहा है वो सेम है, लाइक फ्रैक्शन है बेटा, लाइक फ्रैक्शन है। अब देखिए बेटा नेक्स्ट चलते हैं, और ये है अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन ये क्या है? देखिए बेटा अनलाइक फ्रैक्शन क्या है, जिसमें अंश व हर यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों अलग अलग होते हैं, कोई उनमें मेल नहीं होता, कोई इनमें रिलेशन नहीं आता। तो वो क्या है, देखिए जैसे 3/8, 9/11, कोई रिलेशन है क्या? कोई रिलेशन नहीं है। ये दोनों क्या है? अनलाइक फ्रैक्शन है, अनलाइक फ्रैक्शन है। क्लियर है कि नहीं है? ये अनलाइक फ्रैक्शन है। अब चलते हैं बेटा आगे की तरफ। इतनी चीज समझ में आ गई, लाइक और अनलाइक और यूनिट फ्रैक्शन आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं बेटा आगे। अगर आपको कह दें कि भिन्नों की तुलना, अगर आपको कह दे भिन्नों की तुलना या कंपैरिजन की बात कर ले आपसे, तो आप कैसे करोगे? देखिए बेटा एक एग्जांपल देखिए पहले। क्या इसके मेथड है? बहुत मेथड है। इसके कितने मेथड है? जितने चाहो उतने मेथड है, लेकिन हमारे क्या सूटेबल हो रहा है और हमारे क्या समझ में आ रहा है वही हमारे लिए दी बेस्ट कंसेप्ट बन जाता है बेटा। याद रखिएगा मैथ के अंदर जो कंसेप्ट आपके लिए बेहतर होगा, आप जिस कंसेप्ट को अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं, पकड़ पा रहे हैं और आंसर तक पहुंच जा रहे हैं, वही कंसेप्ट आपके लिए दी बेस्ट बन जाता है बेटा। ये बात याद रखना आप, ठीक है। इस बिनों की तुलना के आपको कंसेप्ट कितने मिलेंगे? सर बहुत कंसेप्ट है। कौन से? क्रॉस मेथड है, अजम्पशन मेथड है, एलसीएम एचसीएफ है, डिफरेंस मेथड है, और आप कर सकते हैं सपोज मेथड, और आप परसेंटेज के भी यूज कर सकते हैं बेटा। बहुत मेथड है, लेकिन हमारे लिए सुटेबल क्या है और हम किसको समझ पा रहे हैं वही इंपॉर्टेंट रहता है हमारे लिए। देखिए बेटा एग्जाम्पल देखिए, हमें करनी क्या है? कंपेरिजन करनी है किसकी? फ्रैक्शन की। कैसे? अपने को 2 फ्रैक्शन दे रखा है, अपने को 2 फ्रैक्शन दे दी, अपने को पूछ रहा है बताइए सर इसमें से बड़ा कौन? इसमें से बड़ा कौन? दिख रहा है क्या? बड़ा कौन? लेकिन आप इसमें एक रिलेशन ध्यान से देखेंगे तो आपको मिलेगा, सर आपने जो नीचे ये भिन्न लिखी है, इसका जो हर बनाया है, इसका जो हर बनाया है सर, इसका डिनोमिनेटर बनाया है वो क्या है सर? इक्वल है। क्या बोथ फ्रैक्शन जो आपको दिखाई दे रही है, फ्रैक्शन में एक रिलेशन दिख रहा है, सेम डिनोमिनेटर दिखाई दे रहा है क्या? डिनोमिनेटर दिखाई दे रहा है क्या? सर बिल्कुल सेम डिनोमिनेटर हमें दिखाई दे रहा है। ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना है? अगर आपको बहुत सारी फ्रैक्शन दी हो और जिनके हर आपको समान दिए गए हों, तो उसमें से वो भिन्न बड़ी होगी जिसका अंश बड़ा होगा, जिसका अंश बड़ा होगा, यानी जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो भिन्न बड़ी। 1 और 3 में कौन बड़ा? सर 1 और 3 में कौन बड़ा? सर 3 बड़ा, तो ये भिन्न बड़ी है बेटा। आंख बंद करके टिक कर देना। देखिए एक एग्जांपल और देखिए, 5/7, 9/7, 11/7 और 13। एक बार 3 में देखो, हाँ एक बार इतने में देखो। देखो बेटा अगर आपसे पूछ रहा है बताइए सबसे बड़ी भिन्न लार्जेस्ट फ्रैक्शन पूछ रहा है। अब देखिए बेटा क्या इनमें आपको डिनोमिनेटर सेम मिल रहा है? सर डिनोमिनेटर तो हमें सेम मिल रहा है, लेकिन न्यूमरेटर हमारा अलग अलग है। डिनोमिनेटर अगर सेम हो, हर अगर समान हो, तो अंश में जो अंश बड़ा वही भिन्न बड़ी। इधर देखिए बेटा 5, 9 और 11 में कौन बड़ा? 5, 9, 11 में कौन बड़ा? सर 11 बड़ा है कि नहीं? अब पूछ ले 5 और 9 में कौन बड़ा? 5 और 9 में सर 9 बड़ा। इसका मतलब सेकंड नंबर पर ये और थर्ड नंबर पर ये। अगर पूछ ले फर्स्ट नंबर पर कौन आएगा? सर ये आएगा। सेकंड नंबर पर कौन आएगा? सर ये आएगा। और थर्ड नंबर पे कौन आएगा? ये आएगा।
क्या इससे आप बता सकते हो कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है और सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? ये पता चल रहा है कि नहीं चल रहा? ठीक है, अगर आपको हेडिंग लगा लेना, जब भिन्न में डिनोमिनेटर सेम हो, जब भिन्न में डिनोमिनेटर सेम हो। आपको ये कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ मेरे को पहले। आपको ये कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आया है कि नहीं आया? आपको ये पता होना चाहिए, जब हर समान हो यानी जब डिनोमिनेटर सेम हो तो आपको करना क्या है, आपको देखना है न्यूमरेटर कौन सा बड़ा है। जो न्यूमरेटर बड़ा है वही भिन्न बड़ी होगी, जो न्यूमरेटर छोटा है, सबसे छोटा तो सबसे छोटी भिन्न वो, और सबसे बड़ा तो सबसे बड़ी भिन्न वो। दिख रहा है क्या? दिख रहा है? चलिए बेटा, अब इसमें कंसेप्ट रह जाता है, अगर न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर अलग अलग हो तब क्या करेंगे, ये कंसेप्ट करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। लेकिन पहले एक क्विक रिवीजन हो जाना चाहिए। देखिए बेटा, क्विक रिवीजन हमारा क्या कहता है। हमने कहा कि हम पढ़ रहे हैं सर फ्रैक्शन को, यानी भिन्न को हम पढ़ने बैठ गए हैं, और हमें पता होना चाहिए पहले तो इसका मीन कि फ्रैक्शन होती क्या है, और लास्ट क्लास में मैंने आपको बता दिया बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉपर फ्रैक्शन मैंने आपको बता दिया, उचित भिन्न होती क्या है और अनुचित भिन्न होती क्या है। बेसिक टाइप है बेटा किसके, फ्रैक्शन के, और एग्जाम्पल विद एग्जाम्पल और विद चार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी मिश्र भिन्न होती क्या है सर, जिसमें मिश्रण हो किसका सर, इंटीजर का और फ्रैक्शन का, वही मिश्र भिन्न बन जाती है। फिर देखिए बेटा, आगे हमने पढ़ा सर भिन्न का सरलतम रूप। सिंप्लीफाई करने बैठे किसी भिन्न को, हम देखेंगे कि 18/24 को हम सिंप्लीफाई करने बैठे, सर पहले 2 से काटेंगे, 3 से काटेंगे, इस तरीके से हमें कैसे पता चलेगा? ये तो हमें जो जनरली यूज करते हैं तब हमें पता है। तो आपको मैंने बता दिया बेटा क्या करना है, अगर किसी भिन्न को सरलतम रूप में देखना है तो आपको अंश व हर का क्या करना है, HCF लेना है। अगर भिन्न सिंप्लीफाई होगी तो केवल HCF से ही होगी, वरना नहीं होगी। ये बात मैंने बता दिया। HCF यहाँ पर 6 निकला और इसको डायरेक्ट आप 6 से सिंप्लीफाई कर सकते थे। फिर हमने बेटा देखा फ्रैक्शन करने के लिए सरलतम रूप को, ये बात मैंने आपको नोटिस भी करवा दी है, एक एक पॉइंट टू पॉइंट। फिर मैंने देखा समतुल्यांक क्या होता है, किसी भिन्न का मान किसी अदर भिन्न के अगर इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब दी गई भिन्न क्या है, समतुल्य है उस भिन्न के। 1/2 50/100 और 0.5 को हमने देखा, सबकी वैल्यू इक्वल, तो सब भिन्न क्या है, समतुल्य भिन्न है। ठीक है बेटा। फिर हमने देखा इकाई भिन्न क्या होती है, अगर भिन्न को P/Q रूप में लिखें, अगर P की वैल्यू 1 हो जाती है यानी अंश या न्यूमरेटर की वैल्यू 1 हो जाती है तो वो भिन्न यूनिट फ्रैक्शन में तब्दील हो जाती है। देखिए बेटा कैसे, ये देखिए एग्जांपल आपके सामने तैयार है और ये भिन्न मैंने आपको लिखवा भी दी है। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, यदि किसी भिन्न का आपको डिनोमिनेटर सेम मिलेगा तो वो लाइक फ्रैक्शन यानी समान भिन्न है। अगर इन दोनों भिन्नों में कोई रिलेशन नहीं है तो अनलाइक है। ठीक है, अब देख रहे होगे ये लाइक फ्रैक्शन ही है, देख लो डिनोमिनेटर सेम है। लाइक फ्रैक्शन को मैंने तुलना करना समझा दिया आपको। अगर लाइक फ्रैक्शन में तुलना करनी है तो जिसका अंश बड़ा, जिसमें न्यूमरेटर बड़ा दिखेगा, सबसे बड़ा न्यूमरेटर तो सबसे बड़ी भिन्न, सबसे छोटा न्यूमरेटर तो सबसे छोटी भिन्न। तुलना करने समझ गए क्या? अगर आपको इस तरीके से भिन्न लिख के दे दे और डिनोमिनेटर आपको सेम दे दे तो आप बता पाओगे कि कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी छोटी है। अब बेटा आती है बात जब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर सेम नहीं हो, डिफरेंट हो, यानी अनलाइक फ्रैक्शन की, और वो करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस। और नेक्स्ट क्लास में हम एक बढ़िया सा चैप्टर स्टार्ट कर देंगे लाइन और एंगल का। ठीक है, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और लगातार पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।